नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मैं कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर हूँ। यहाँ आपको जो दिखाई दे रही होगी महात्मा गांधी की प्रतिमा, और यह महात्मा गांधी की प्रतिमा का परिसर भी है। और राहुल गांधी जी को जो 2 साल की सज़ा मिली है, उसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेसी धरना पर बैठे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी बड़ी संख्या में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, धरने पर बैठे हैं और जो सज़ा दी हुई है उसका विरोध जता रहे हैं। मेरे साथ आज जी देखिए विनोद भाई, आज का जो सत्याग्रह है वो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करके लोकतंत्र पर सीधा हमला किया है, सीधा प्रहार किया है, या यूं कहें कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को ख़त्म करने की गहरी साजिश और एक षड्यंत्र किया है, उसके खिलाफ ये महात्मा गांधी जी के स्थल पर धरना दिया जा रहा है सत्याग्रह के रूप में। पिछले काफ़ी समय से, या यूँ कहें कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, वैसे तो उसी दिन से सिलसिला चला हुआ है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके देश को जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया गया, बांटा जा रहा है, और लोग जो विपक्ष है, विपक्ष को ख़त्म करने की साजिशें की गई हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू की थी, उस यात्रा की सफलता को देखते हुए इस नरेंद्र मोदी सरकार ने ये समझ लिया कि आने वाला समय राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है। उस षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस तरीके से किया गया कि राहुल गांधी की पहले छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया कि राहुल गांधी 4 कदम नहीं चल पाएगा, राहुल गांधी 10 कदम नहीं चल पाएगा, ये तो बीच में कहीं चला जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने शेर का जिगरा रखते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा, बल्कि देश की जनता के सामने एक मिसाल कायम की है कि किस तरीके से नफरत को प्यार में बदला जाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को जाति और धर्म में बांटकर, अगड़े पिछड़े में बांटकर, हिंदू मुसलमान में बांटकर, सिख ईसाई में बांटकर, इस तरीके से नफरत का जहर जो हिंदुस्तान में बोया था, उस नफरत की खाई को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत कम करने का प्रयास किया है। और उसी से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय कर लिया कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को सदन से बाहर भेजना है, या यूँ कहें कि इस राजनीति से बाहर करने की गहरी साजिश की गई है। देखिए, कानून का मामला है, सज़ा कानून ने दी है, कोर्ट ने दी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन एक सवाल जरूर है कि मैं टिप्पणी ना करूं कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी, देश का जो आम नागरिक है, वो आज कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर रहा है, हमें भी सुनाई देती है। खास तौर पर वो बात कि जिस वक्त ये टाइमिंग है, जिस वक्त की टाइमिंग क्या है साहब, देखिए, जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के माध्यम से संसद के अंदर अडानी के मामले पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी का और अंबानी का रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी का और अडानी का रिश्ता क्या है, क्यों हिंदुस्तान के सारे सरकारी संस्थान नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अडानी को बेच रहे हैं। जब ये सवाल पार्लियामेंट में आया, राहुल गांधी देश की जनता की आवाज़ बने, तो नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। और देखिए, यह भी एक उदाहरण मैं पहली बार कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक तो आरोप यह लगता था कि विपक्ष संसद को या विधानसभा को चलने नहीं देता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राहुल गांधी बोलने लगते हैं तो संसद की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी उनका माइक म्यूट किया जाता है, कभी उनको बोलने से रोका जाता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए बयान के लिए जब लोकसभा स्पीकर से समय मांगा स्वयं जा करके कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, बावजूद उसके उनको अपनी बात कहने नहीं दी गई। और अचानक 23 मार्च को यह फैसला आया। चलो, फैसला कोर्ट का था, हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया है कि उसी दिन फैसला आता है, उसी दिन सदस्यता रद्द की जाती है, और उसी दिन यह बिना, देखिए, कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 1 महीने का समय दिया अपील करने के लिए, अपनी बात हाई कोर्ट तक ले जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए, और सरकार ने 1 दिन का इंतजार नहीं किया उनकी सदस्यता रद्द करने के मामले में, और 2 घंटे का इंतजार नहीं किया चुनाव आयोग ने अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर हाई कोर्ट में सजा स्टे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में सजा स्टे हो जाती है, जो कि हमारा नैतिक हक है, तब क्या वो चुनाव करवा पाएंगे? बिल्कुल लोकतंत्र
की हत्या की गई है। लोकतंत्र को खत्म करने का जो गहरी साजिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस सड़कों पर है, मैदान में है। ये केवल राहुल गांधी का सवाल नहीं है, अकेले राहुल गांधी का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष का और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सवाल है। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से लोकतंत्र को ये किसी भी हद तक कहीं तक भी जाएगी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुंह तोड़ जवाब दिया।